पुरानी दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद। वैसे तो जामा मस्जिद या पुरानी दिल्ली को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं, आए भी होंगे, कभी ना कभी देखा भी होगा, यहाँ घूमे फिरे भी होंगे, शायद इबादत भी की हो। वैसे तो मुग़ल आर्किटेक्चर दुनिया भर में बेहतरीन माना जाता है, फिर भी जो परफेक्शन और ख़ूबसूरती शाहजहाँ की बनवाई गई इमारतों में है वो बेमिसाल है। जामा मस्जिद की हाइट, बुलंद दरवाजे, गलियारे, दालान, नक्काशी, कैलीग्राफीज, कार्विंग्स और सबसे ज़्यादा इसकी मीनारें और एक हौज़, बस एक ऐसा पुरनूर मंजर है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। हमेशा से सैलानी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, फिर चाहे वो इबादत करने आए या नज़ारे देखने या फिर यहाँ का खाना पीना चेक करने के लिए, जो भी हो, लेकिन सभी को यहाँ आकर एक रूहानी सुकून तो मिलता ही है। जामा मस्जिद के आसपास का माहौल, परसोना, यहाँ का कल्चर बस कुछ ऐसा है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। बच्चे भी यहाँ बहुत खुश होते हैं आकर, उन्हें ताज़ी आबो हवा, ऊंचे दरवाजे, कबूतर देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ का हौज़ बहुत ही खूबसूरत है और सब लोग इज्तिमाई तौर पर यहाँ साथ बैठकर वज़ू करते हैं। हाइजीन का या किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरवाज़ों के बाहर का दूर तक मंजर कुछ ऐसा खूबसूरत होता है, एक तरफ मीना बाज़ार, एक तरफ लाल किला और एक तरफ बाज़ार चितली कब्र का। लोग बेफिक्री से यहाँ इबादत करते हैं। यहाँ के दरों पर नक्काशियाँ देखने लायक हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, कुरान शरीफ की आयतें, और दूसरी तरफ देखें तो नमाज के बाद की भीड़, बस जिस तरफ देखें अल्लाह की शान दिखाई देती। लोग नमाज से फारिग होने के बाद भी यहाँ से जाना पसंद नहीं करते। बच्चे बैठकर यहाँ के दरो दीवार को, मीनारों को खुशी से एंजॉय करते हैं। कितनी बार मैंने देखा कि 10 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, घंटों के हिसाब से लोग यहाँ बैठे रहते हैं। पता नहीं कौन सा रूहानी सुकून उन्हें यहाँ बैठने पर मजबूर कर देता है। अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए तो एक दफ़ा आकर इस जगह का लुत्फ ज़रूर उठाइए। क्या खूबसूरत मंजर है। सूरज नीचे की तरफ जाने लगा है जामा मस्जिद की मीनारों के पीछे कहीं, और जामा मस्जिद की रोशनी अब आपको और ज़्यादा अपनी तरफ खींचने लगेगी। वैसे तो जामा मस्जिद की रोशनी हमेशा ही खूबसूरत लगती है, लेकिन रमज़ानों के महीने में यहाँ की रौनक होती ही कुछ और है। अंधेरा हो चुका है, लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया है। आइए अब आपको लिए चलते हैं जामा मस्जिद के रमज़ानों की रोशनी से जगमग हुए बाज़ार की जानिब। ये देखिए जामा मस्जिद के ठीक नीचे का बाज़ार। ये मेरे ठीक सामने है कुरैशी कबाब कॉर्नर। एकदम परफेक्ट टेस्ट और अच्छे से सिके हुए एकदम सही सीख कबाब। इनके बिल्कुल साथ में है शाही टुकड़ा, बेहतरीन मुगलाई मिठास। चलिए कुछ आगे चलते हैं, देखते हैं इस बाज़ार में और क्या क्या रौनक है। खजूरों की दुकानें,
औरतें, बच्चे, मुस्कुराते हुए चेहरे जो आपको खैर मकदम कर रहे हैं इस खूबसूरत रमज़ानों के बाज़ार में। इसकी सजावट तो देखिए। उम्मीद से खड़े हैं कुछ लोग हाथ फैलाए। यह कल्लन स्वीट्स, पुरानी दिल्ली की एक मशहूर दुकान जहां असली घी की मिठाइयाँ मिलती हैं। अब हम आगे जा रहे हैं मटिया महल की तरफ। यहाँ तरह तरह की दुकानें हैं, नान खताइयाँ हैं, शीर माल है, ड्राई फ्रूट्स वाला शीर माल है, मावे की जलेबियाँ, कई तरह की मिठाइयाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। और ये हैं जनाब मोहम्मद हुसैन फ्राई वाले। मछली और मुर्गे पे तो इनको पूरी कमांड हासिल है। तो लीजिए जनाब, ये है आजकल का ट्रेंडिंग शरबत मोहब्बत। जामा मस्जिद पे ये साहब शरबत पिलाते हैं अपने ख़ास अंदाज में। तरबूज, दूध और रूह अफ़ज़ा का एक फ़ाइन ब्लेंड। इनके पिलाने का अंदाज भी कुछ अलग ही है जिससे लोग खिंचे चले आते हैं। कौन सा अंदाज, आप खुद ही देख लीजिए। तो लीजिए जनाब, यहाँ से एक दफ़ा फिर चलते हैं कबाब और टिक्कों की तरफ। यहाँ देखिए कबाब हैं खूब बेहतरीन खुशबूदार सिकते हुए, और हैं असलम भाई का टिक्का। यकीन जानिए ये बहुत मज़ेदार होता है। सभी कुछ है इस बाज़ार में, जो कुछ आप सोच सकें। परफ्यूम्स हैं, कपड़े हैं, ग्रॉसरीज़ हैं, मसाले हैं, बेहतरीन मसाले अल्लाह बंदे के। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। जब आप यहाँ से गुज़रते हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, तो एक मजबूत कल्चर जो इनकी बुनियादों में है आपको साफ साफ दिखाई देता है। ये लोग आपको बाहर का होने का एहसास नहीं कराते, बल्कि ऐसे दिखाते हैं जैसे आप इन्हीं में से एक हो। श्री भवन, एक बहुत ही मशहूर मिठाई की दुकान, ये एक वक्त में लैंडमार्क हुआ करती थी और शायद आज भी। दिल्ली के लोग नाश्ते में पापे यानी रस्क खाना बहुत पसंद करते हैं, और मेरा भी नाश्ता इनके बिना अधूरा रहता है। तो यहाँ से आगे चलते हैं यहाँ की मशहूर डायमंड बेकरी की तरफ। यकीन जानिए, अगर आप पापों के शौकीन हैं तो इससे बेहतरीन रस्क आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन ये बाज़ार तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ना ही इसकी दुकानें, ना ही इसकी रौनकें। लेकिन हम अब थक चुके हैं, और एक दिन में इन सब चीज़ों के बारे में या इससे ज़्यादा बताना मुमकिन भी नहीं था। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव तौफीक बिरयानी वाले की तरफ, जहां जाकर हम लोग भी पेट भर के बिरयानी खाएंगे और फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। गर्मा गर्म बेहतरीन गोश्त और मसालों वाली तौफीक भाई की बिरयानी, इसका मज़ा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सभी लोग यहाँ पर खा रहे हैं, किसी का पेट भरा हुआ है, किसी का पेट एकदम खाली, लेकिन दोनों ही मज़े लेकर खा रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई इंडिया व्लॉग्स। और आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है माई इंडिया व्लॉग्स, तो हम अपने इंडिया की हर अनएक्सप्लोर्ड और एक्सप्लोर्ड सारी तरीके की जगहें आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जो आपने देख रखी है वो भी, और जो आपने नहीं देखी वो भी। हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल के जरिए आपको हिंदुस्तान के एक कोना, एक गली जो आप देखना चाहते हैं अपने घर बैठे, चाहे वो कोई गांव हो या कोई बड़ी सिटी हो, चाहे पहाड़ हो, हम आपको अपने चैनल के जरिए हर चीज़ वो दिखा पाएं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ अपना सपोर्ट, अपना प्यार इस तरीके से बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।